देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज बात होगी जम्मू कश्मीर की। आज बात होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। आज बात होगी जम्मू कश्मीर की 90 सीटों की। साथ ही आज राजनीति का चक्कर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुए गठबंधन की हम बात करेंगे कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे की हम बात करें तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए थे। पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात की, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया। ये तस्वीरें बता रही हैं फारूक अब्दुल्ला के, ये घर की तस्वीरें हैं जहां पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जिस तरह से बैठक हुई। और ये जो चित्र है वो राहुल गांधी का उस समय का है जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो गठबंधन है उसने आकार ले लिया है। प्रकार किस तरह से होगा जब सीटों की शेयरिंग को लेकर जो चीज़ें सामने आएंगी तो मालूम पड़ेगा कि किस तरह का ये वर्गीकरण है, किस तरह से दोनों के बीच में ये जो गठबंधन है वो हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। यहाँ एक बात समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले रहेंगे, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलावा अन्य दल के साथ सीटों की शेयरिंग करेगा या फिर सिर्फ कांग्रेस के साथ ही उसका ये गठबंधन होगा? दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, हम सत्ता में वापसी करेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि उससे पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहीं ना कहीं हाशिए पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी ने जान फूंकने की पूरी कोशिश की और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमने पीएम नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। इशारा लोकसभा चुनाव के परिणाम पर था कि किस तरह से बीजेपी को 240 के अंक पर समेट के रख दिया। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे ज़रूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। राहुल बोले, हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही, वे कंधे झुकाकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही था कि अगर हमने जम्मू कश्मीर में सरकार बना ली तो फिर पूरे देश में हमारी सरकार होगी। कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ही जाने, क्योंकि 99 सीट आई हैं इस समय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की। राहुल गांधी और खड़गे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहे। दोनों नेता 21 अगस्त की शाम श्रीनगर पहुंचे थे। दूसरे दिन दोनों नेता कार्यकर्ताओं से मिले थे, यानी कि 22 तारीख को। राहुल गांधी की अगर हम उन बड़ी बातों का जिक्र करें जो उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच अपने संबोधन में कही, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।
हमारे लिए ज़रूरी है कि इसे इसका पुराना दर्जा वापस मिले, इसलिए हम सब मिलकर यहाँ पहले आए हैं। मैं पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा करता हूँ। राहुल गांधी का इशारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में घूमे थे और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा करता हूँ। आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि लेकिन मेरा लक्ष्य है कि देश के लोगों के दिल में जो यहाँ के लोगों के लिए डर है, मैं उसे मिटाना चाहता हूँ। जो आप लोग सहते हैं, मैं खड़गे और कांग्रेस इसे मिटाना चाहते हैं। कल जब हम आइसक्रीम खाने गए तो जो लोग वहाँ थे उन्होंने कहा आपको जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं। ये तब का वाक़या है जैसे ही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुँचे थे तो वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने भी गए, वो आइसक्रीम खाने भी गए और लोगों के बीच में मिले और उसी का जिक्र उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा। उन्होंने कहा कि मुझे इरिटेशन हुआ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने कहा हर बार यहाँ आता हूँ, मुझे समझ आता है कि ये पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। आपने देखा है चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मोदी और उनकी पार्टी को खत्म कर दिया। आपने देखा होगा पहले जो मोदी जी चौड़ी छाती करके आते थे वैसे अब नहीं आते हैं। उनको मैंने नहीं, मोहब्बत और एकता ने हराया। उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमने तोड़ दिया। हमें नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफ़रत की काट नफ़रत से नहीं हो सकती, मोहब्बत से हो सकती है। हम नफ़रत को मोहब्बत से हराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच जिस तरह से जो सीटों की शेयरिंग की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एनसी के साथ गठबंधन की संभावना जिस तरह से तलाशी गई और उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाकर फारूक अब्दुल्ला से मिले और उन्होंने गठबंधन को लेकर उनसे जो चर्चा हुई, हालांकि किस तरह की सीट शेयरिंग हुई है इसका अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और 5 संसदीय सीटें यानी लोकसभा सीटें होंगी। डिवीज़न की नज़र से देखें तो जम्मू डिवीज़न में 6 सीटें बढ़ाकर 43 विधानसभा सीटें की गई हैं और कश्मीर घाटी में 1 सीट छोड़कर 47 सीटें बनाई गई। जम्मू डिवीज़न के सांबा ज़िले में रामगढ़, कठुआ में जसरोता, राजौरी में थन्ना मंडी, किश्तवाड़ में पंडेर नाग सैनी, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट जोड़ी गई। वहीं कश्मीर घाटी में कुपवाड़ा ज़िले में तहगाम नई सीट शामिल की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें बनाई गई जो बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था चुनाव से पहले गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा था? नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 7 अगस्त को कहा था कि जम्मू कश्मीर में पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलेगा। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी। तब जम्मू संभाग की 2 और केंद्र शासित लद्दाख की एकमात्र सीट कांग्रेस को दी गई थी। वहीं कश्मीर की तीनों सीटों पर एनसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस जम्मू की दोनों सीटें हार गई थी, जबकि लद्दाख में एनसी के बागी नेता मोहम्मद हनीफा को जीत मिली थी। कश्मीर में 2 सीटों पर एनसी जीती थी, लेकिन बारामूला सीट पर पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19 अगस्त को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें आर्टिकल 370 और राज्य का विशेष दर्जा वापस दिलाने, भारत पाकिस्तान वार्ता पर जोर देने और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई सहित कई वादे किए गए थे। 2 दिन पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट पर हुई थी बैठक। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 19 अगस्त को कांग्रेस की बैठक हुई थी। बैठक में खड़गे और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। बैठक में उम्मीदवारों के सिलेक्शन प्रोसेस और प्रोसेस की गाइडलाइन पर बातचीत हुई थी। कांग्रेस ने 1 अगस्त को सुखविंदर सिंह रंधावा को जम्मू कश्मीर की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया था।
2014 में हुए थे आखिरी विधानसभा के चुनाव। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आखिरी बार 2014 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे। तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन उस समय जम्मू कश्मीर संविधान के अनुसार रहा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। और इसी को लेकर राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया है, और जब कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर उनकी गठबंधन की सरकार आएगी तो एक बार वो फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी परिवार चाहता है कि पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में वापसी हो। इसके लिए सीनियर नेताओं को उनसे बात करने के लिए कहा गया है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी अलग पार्टी बनाई है, जो कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में अकेले ताल ठोक रहे हैं अपनी पार्टी के साथ में। अगर गुलाम नबी आज़ाद की हम बात करें तो कभी गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के सबसे विश्वस्त नेताओं में शुमार थे। वो गांधी परिवार के सबसे नज़दीक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और अलग पार्टी बनाई और वो जम्मू कश्मीर में अलग मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, ये नाम है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का, यानी कि डीपीएपी के प्रवक्ता ने सलमान निजामी ने कहा पिछले 2 हफ्ते से आज़ाद की कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने की गलत खबरें चल रही हैं। ना उन्होंने गांधी परिवार को और ना ही गांधी परिवार ने उनको कांटेक्ट किया है। ये कोशिशें पार्टी को तोड़ने के लिए हो रही हैं। तो जिस तरह से जो तमाम सारे समीकरण जम्मू कश्मीर को लेकर है, और अब ये बिल्कुल तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो हो चुका है। 90 विधानसभा की सीटें हैं। अब देखना होगा कि 90 विधानसभा सीटों में जो सीटों की शेयरिंग है वो किस तरह से होगी, क्योंकि अगर बात की जाए फारूक अब्दुल्ला की, बात की जाए उमर अब्दुल्ला की, क्योंकि कभी कांग्रेस का वो हिस्सा रहे, फिर बाद में जिस तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, और चूंकि जिस तरह के हालात वहाँ पर हैं और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो एक बार फिर अपनी सरकार बनाएं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी अलग है, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है वो अलग है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी अलग है। तो जिस तरह से जो अलग अलग पार्टियां हैं, इसके साथ ही कई क्षेत्रीय पार्टियां भी वहां पर हैं जो वो वहां पर अपना मोर्चा खोले हुए हैं। 90 सीटें, कुल 90 सीटें वहां पर विधानसभा की है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में हाशिए पर है, और यही कारण है कि कांग्रेस चाहती है कि यहाँ पर वो किसी के साथ गठबंधन के साथ आगे बढ़े। हालांकि ये भी चर्चा थी कि जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, क्योंकि अगर फारूक अब्दुल्ला से सबसे ज़्यादा कोई विश्वस्त कांग्रेस के हैं या रहे हैं, अब है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन पहले वो रहे हैं, और यही कारण है कि वो चाहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी के बाद राहुल गांधी कहते हैं, इसीलिए वो दलील दे रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा चिंता जम्मू कश्मीर की है, इसीलिए वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर आए हैं। हालांकि ये अलग बात है, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले देख लिया जाए, टटोल लिया जाए, समझ लिया जाए कि कहाँ कुछ संभावनाएं हैं, और वो पहुँचे। और वो मुझे लगता है कि अपने इस दौरे पर सफल भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, ये लगातार जो तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, ये वो वही तस्वीरें हैं जब
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो बातचीत हो रही है। हालांकि सीटों की शेयरिंग किस तरह से है, जम्मू में किस तरह से होगी, कश्मीर में किस तरह से होगी, अभी ये पूरा खुलासा नहीं है। हालांकि ये भी कहा फारूक अब्दुल्ला ने इस बैठक के बाद ये भी कहा कि जैसे जैसे, क्योंकि 3 चरणों में वहाँ पर चुनाव होना है। पहली जो वोटिंग है वो 18 सितंबर को है, दूसरा जो फेस है वो 25 सितंबर को है और आखिरी जो तीसरा फेस है वो 1 अक्टूबर को है। 4 अक्टूबर को वहाँ पर नतीजे आना है। तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से सीटों की जो शेयरिंग है, जैसे जैसे चरण आते जाएंगे उसके अनुसार ये खुलासा होता जाएगा, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, उनका खुलासा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कितनी सीटें कांग्रेस को देती है, या कांग्रेस कितनी सीटें जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहती है, या कश्मीर में कितनी सीटें कश्मीर में कांग्रेस चाहती है, या फिर फारूक अब्दुल्ला कितनी सीटें उनको देना चाहते हैं। ये जो सीट के शेयरिंग का गणित है वो भी आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे और कार्यकर्ताओं में वहाँ पर उन्होंने जोश भरा, तमाम सारी चीज़ें। और एक बात का मैं जिक्र यहाँ पर और करना चाहूँगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने से पहले राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि गठबंधन उसी शर्त पर, जिस शर्त पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान मिले, उनको इज्जत मिले। उसकी वजह यही है कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पर है, और ऐसे में जो बचे खुचे कार्यकर्ता हैं, ये कहना राहुल गांधी के लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप करना भी ज़रूरी था कि हम जिसके साथ में जाएंगे, जिस पार्टी के साथ में जाएंगे। हालांकि पहले कार्यकर्ताओं को ये भी ब्रीफ कर दिया गया होगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा रहे हैं, और आप कंफर्ट किस पार्टी के साथ बेहतर पाएंगे, आप महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसके साथ में, या फिर फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है आज़ाद की अगर हम बात करें तो आज़ाद का, गुलाम नबी आज़ाद का जो स्टैंड है वो क्लियर है। वो पहले ही कह चुके हैं कि वो अकेले दम पर वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए संभावना बनती थी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरा महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसको लेकर। और मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो केमिस्ट्री कांग्रेस की रही है, हालांकि उनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन अब दोनों की मजबूरी है। फारूक अब्दुल्ला की भी मजबूरी है कि उनको भी किसी सहारे की ज़रूरत है, और कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उनको भी किसी न किसी एक विश्वस्त सहारे की ज़रूरत है। और यही कारण है कि ये दोनों की जो मजबूरी है, यही मजबूरी दोनों के बीच इस गठबंधन को लेकर बना, और यही कारण है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बैठक की, और बैठक के बाद जिस तरह से इन दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ, और अब दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से पहले कहा था, जिसके मैंने जिक्र कहा कि वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जो अनुभव उनका लोकसभा चुनाव में रहा है, जिस तरह से उन्होंने सीट शेयरिंग वहाँ पर की थी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से वहाँ पर फ्लॉप साबित हुई। और यही अनुभव जो फारूक अब्दुल्ला का रहा, वो ये चाह रहे थे कि हम अकेले दम पर वहाँ पर चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम सारे गुणा गणित देखने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ये तय किया कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर बता दें कि 90 लोक विधानसभा की सीटें वहाँ पर हैं, और 2014 के बाद अब 2024 में 10 साल बाद वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। 3 चरणों में ये चुनाव हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन यहाँ फिर कहना चाहूँगा कि अभी देखिए आगे आगे कि जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो राजनीति है,
किस तरह से बदलती है, किस तरह से करवट लेती है, किस तरह से वहाँ पर गठबंधन होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र कर लूँ यहाँ पर कि वो भारतीय जनता पार्टी भी ये कह चुकी है कि वो अभी अकेले दम पर लड़ेगी। फिर जो नतीजे आएंगे, जिस तरह से संख्या बल भारतीय जनता पार्टी का होगा, उसी संख्या बल के आधार पर वो तय करेंगे कि किस तरह से उन्हें निर्णय लेना है। क्या स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रहेगी कि वहाँ पर किसी सहयोगी के साथ सरकार बना पाएगी। ये तमाम सारे एंगल हैं, तमाम सारे समीकरण हैं, ये आने वाले वक्त में हमें नज़र आएंगे। चक्कर राजनीति का में आज बस इतना ही। कल एक नए विषय के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।